नमस्कार दर्शक मित्रों। आज का जो समय है वो स्टार्टअप का समय है। हम सब, आप और मैं, हम सब ये बात जानते हैं। स्टार्टअप मतलब बिजनेस, इंटरप्रेनर या फिर बिजनेसमैन, कुछ भी नाम कह लो, सब एक चीज़ है। यदि आप आज किसी अच्छे पढ़े लिखे बच्चे से पूछेंगे, 20 हो या 25 साल की उम्र हो, अभी कैरियर शुरू भी नहीं किया है, परंतु वो बोलेगा मुझे स्टार्टअप करना है। हमारी भारत सरकार भी स्टार्टअप को थोड़ा ज़्यादा ही सपोर्ट कर रही है और ये अच्छी चीज़ भी है। जितना बिजनेस बढ़ेगा, जितना व्यापार बढ़ेगा, उतना हमारा देश का फ्यूचर जो है वो पॉजिटिव होगा, एटलीस्ट फाइनेंस के नज़रिए से। तो भारत सरकार अपनी ओर से अच्छा कर रही है और लोगों में भी स्टार्टअप को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड दिख रहा है। कुछ कुछ लोग जिनके अंदर ये स्टार्टअप के लिए अपने मन में जो इच्छा होती है, जिजीविषा होती है, या फिर जो एक प्रकार का कीड़ा बोलते हैं सामान्य भाषा में बिजनेस के लिए, उनके अंदर होता है। और ये लोग जो हैं वो बिजनेस करने के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, परंतु उनको शायद मिलती नहीं है, या फिर कोई नया आइडिया नहीं आ रहा होता, इसलिए वो जॉब में जाते हैं, जॉब में अपना करियर बनाते हैं, एक अच्छा समय देखते हैं और उस समय पर बिजनेस के बारे में सोचना शुरू करते हैं। ये बिल्कुल सही है, परंतु पिछले 1 महीने में ही मैंने 5 ऐसी कुंडलियां देखी है। जो व्यक्ति जॉब में था, टॉप पोजीशन पर था, कॉरपोरेट लेवल की पोजीशन हम कह सकते हैं, काफ़ी अच्छा धन अर्जित किया, काफ़ी अच्छी प्रतिष्ठा, मान सम्मान उसको मिला, लेकिन उसने फिर डिसाइड किया अपना खुद का बिजनेस करने के लिए। यदि आपके पास संपत्ति है, मूडी है, तो आप जरूर बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उन्होंने जो सोचा अपने फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा सोचा, परंतु उन्होंने जिस जिस प्रकार से प्लानिंग किया था वैसा कुछ हुआ नहीं। ऐसी 5 कुंडलियां मैंने पिछले 1 महीने में देखी है। अब आप समझ सकते हैं कि वो कॉरपोरेट लेवल के व्यक्ति हो तो उनका प्लानिंग अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी अच्छा ही रहा होगा, फिर भी उनको बिजनेस में सफलता नहीं मिली। कारण क्या है इसके पीछे? क्या समस्या हो सकती है? मित्रों, बिजनेस को चलाने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है। हम सिर्फ प्लानिंग कर सकते हैं, परंतु बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा ये आप प्लान नहीं कर सकते। बिजनेस सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा ये आपको नहीं पता। कुंडली जो है, ज्योतिष जो है, वो आपको बताएगा। ज्योतिष शास्त्र की मदद से आपको पता चलेगा कि आपको बिजनेस में जाना चाहिए या नहीं। यदि बिजनेस में जाना है तो कौन से बिजनेस में जाना चाहिए, किस समय पर बिजनेस शुरू करना चाहिए, पार्टनरशिप में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करे, कितना मार्केटिंग पे खर्च करे, ये सब प्रश्नों के समाधान आपको ज्योतिष में कुंडली से मिल सकते हैं। परंतु चूंकि हम काफ़ी एजुकेटेड हैं, नॉलेजेबल है, इसलिए हम ज्योतिष में भरोसा नहीं करते हैं और ज्योतिष में हम नहीं मानते हैं। ये कहने में लोगों को स्टेटस लगता है, परंतु यदि व्यक्ति ऐसा कुछ भी सामना कर रहा हो जहां पर चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं हो रही हो, इंटेलिजेंट होने के बाद में भी उस सफलता नहीं मिल रही, सफलता तो नहीं मिल रही, निष्फलता मिल रही है, फेलियर हो रहा है, तो जरूर अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाइए।
ज्योतिष का संपर्क करने से आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि ये बिजनेस आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। क्योंकि जो बिजनेस आपके लिए सूटेबल नहीं है, अगर उसमें आप कितनी भी मेहनत करें, कितना भी वर्क फोर्स लगा ले या फिर अपना इन्वेस्टमेंट लगा ले, उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम कुछ तत्व के साथ इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और वो तत्व हमारे लिए अच्छे या बुरे भी हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति या फिर ऐसी आपको थोड़ी प्लानिंग करनी चाहिए। आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा भी हो सकता है, तो एटलीस्ट एक ओपिनियन आप एस्ट्रोलॉजर से भी ले सकते हैं जो आपको गाइड करेगा कि ये बिजनेस में सही फैसला है आपका या फिर नहीं। बिजनेस में अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय भी करने पड़ेंगे। यदि आपका बिजनेस का हाउस, जिसे कुंडली में 7th हाउस कहते हैं, वो निर्बल है, उसका स्वामी निर्बल है, तो बिजनेस में 100% समस्या होगी। और समस्या कैसी होगी, कितनी होगी, ये भी आपको ज्योतिष बता सकता है। तो यदि आप कोई जॉब में हैं, मैं जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू करने के विरोध में नहीं हूं। आप बिल्कुल अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू कर सकते हैं, परंतु वो आपके लिए फायदे वाला सौदा है कि नहीं, ये डील आपको फायदा देगी कि नहीं, ये देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। तो किसी अच्छे नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर का संपर्क करें, उसके बाद जॉब छोड़ने के बारे में सोचें, उसके बाद अपने बिजनेस का प्लानिंग करें, तो आपको यकीनन सफलता मिलेगी। कुंडली जो है वो एक ऐसा आपके पास टूल है जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। ना सिर्फ बिजनेस, हर तरह से आप अपने बिजनेस में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो क्या करें? तो फिर सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, रोज भगवान गणेश जी को स्मरण करें, उनकी भक्ति करें। यदि आपके घर के आसपास उनका मंदिर है तो वहां पर जाइए, उनके दर्शन करें। भगवान कृष्ण जी की भक्ति करें। भगवान गणेश और भगवान कृष्ण ये बुद्धि देने वाले देवता हैं, जगत गुरु है, और बिजनेस के लिए बुद्धि चाहिए। यदि आप बिजनेस में इंटरेस्टेड है, भले कुंडली हो या ना हो, इनका स्मरण और इनकी भक्ति जरूर करें। ये करने से जरूर आपको बिजनेस में सफलता या फिर आप जो चाहते हैं बिजनेस में वो आपको मिलेगा। भगवान कृष्ण और भगवान गणेश, जैसा मैंने कहा, भगवान गणेश जी के पास बुद्धि है, रिद्धि और सिद्धि भी है, और भगवान कृष्ण जो है वो 16 कला के जानकार है, सर्व सिद्धि के देवता है। तो आपको वो ये ना सिर्फ बिजनेस परंतु जीवन के हर क्षेत्र में मदद कर सकते हैं।